भाई जिस तरह से बाजार गिर रहा है आदमी को ये कहना पड़ेगा, मार्केट को देख लुढ़कते और सबका बैंड फुल बज गया, और सबका बैंड फुल बज गया। भाई जब दुख बढ़ जाता है तो फिर हंसी आनी शुरू हो जाती है कि यार ये हो क्या रहा है। तो भैया जैसे ना कोरोना में कभी 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 बैठ के मैं हंसता था कि यार ये हो क्या रहा है, जेल में बंद हो गए ना निकल सकते, घर में कैद है, साला डर लगा रहता है, घबराहट होती रहती, कोरोना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कितना डर था। वो इतना डर था, किसी ने कहा भी थाली बजाओ, किसी ने कहा भाई ये करो, किसी ने कहा भाई वो करो, आदमी ने सब किया। किसी ने कहा भाई डबल मास्क पहनो, ट्रिपल मास्क पहनो, घर से बाहर ना निकलो, मतलब क्या क्या नहीं किया बताओ। वही हालत अब हो रही है। तो कई बार पागलों की तरह आदमी हंसने लगता है। तो मार्केट को देख लुढ़कते और सबका बैंड फुल बज गया। अब भैया इतनी हंसी आ रही है, ऐसा लग रहा है हमारा तो बैंड ही बज गया यार। ढोल बजा के ऑपरेटर ने हमें रखा है बीच में, दो डंडे लिए, खटाखट खट खटाखट खट खटाखट खट खटाखट ऐसे मार रहा है साला कि बिल्कुल ही चटनी बन जाएगी। तो भैया मैंने आपसे कल कहा था, अब आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि ये बाज़ार 10% तक का माइनर करेक्शन पूरा करता नज़र आ रहा है? आप में से कितने लोगों को लग रहा है बाज़ार 23,500 आ सकता है? और कितने लोगों को लग रहा है बस 24 से नीचे ज़्यादा नहीं जाएगा, 24 काटेगा हल्का फुल्का फिर रिकवरी? फटाफट कमेंट में लिख डालो, क्योंकि डार्लिंग आप सब जानते हो मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। आज तो कहने लगा रो रहे हैं आप भाई, पर रूटीन में तो ऐसे ही बोलते हैं। कैसे हैं आप भाई? कैसे हैं आपका जवाब तो है कि तेल लगा हुआ है, सबका बैंड बजा हुआ है, आग लगी हुई है। कल मैंने आपसे कहा था ना कि करेक्शन 10% तक जो है माइनर करेक्शन होती है, जिसके चलते बाज़ार जो है 23,500-600 तक जा सकता है। और भाई साहब आज बाज़ार लगभग 24,000 तो आ ही गया समझो आप। तो हालात जो हैं बड़े संगीन हैं, मामला आसान नहीं है, सुनामी आई हुई है। और शेयर वाइज तो बड़ा भयंकर, आज इंडसइंड बैंक देखा, मतलब 20% का सर्किट लग गया लास्ट में। पहले 10 का, फिर 15 का, लास्ट में 20 का भी लग गया। बुरा हाल है, बिल्कुल रगड़ दिया शेयर। मतलब ऐसे कर दिया जैसे पता नहीं क्या हो गया, कंपनी बंद होने वाली है। मतलब भाई साहब ऑपरेटर की पूरी तैयारी है नंगा नाच नचाने की सबको। शेयर का बहुत ऐसे कर जैसे नाड़ा खोलो बाजार में खट से गिरता है, बिल्कुल उस प्रकार से सबकी लुंगी पुंगी खुल गई आज। मतलब सबको ना ऑपरेटर आज लुंगी डांस करा रहा है, लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस। तो भैया कपड़े फाड़ दिए सबके, अब क्या बोलूँ यार। आप मतलब आप देखो तो सही, पूरा मतलब तहस नहस हुआ पड़ा है बाजार। आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले निफ्टी 50 देखो आप, सिर्फ 11 शेयर चढ़े हुए थे, 39 शेयर गिरे हुए थे। 24,400 के लेपेटे में कल बंद हुआ था, 24,418 पे खुला। खुलते ही ऐसा नंगा नाच सारा टाइम खेलता रहा। 24,073 का बॉटम बना दिया। अब 24,000 आ ही गया, बचा क्या है। हल्की सी रिकवरी लेके बेशर्मों की तरह 24,180 में बंद हुआ है। 218 पॉइंट गिरकर लगभग 1% से थोड़ा कम गिरा है। कैंडल की चटनी बन चुकी है, देखो कैंडल की। RSI देखो 30 के नीचे आ गया, ओवरसोल्ड जोन में आ गया RSI। कैंडल में कोई कहते हैं ना
कैंडल भी नहीं झिझक रही है, मतलब इस वक्त खूंखार होली खेल रहे हैं। MACD चार्ट पे लाल हिस्टोग्राम बन गया है। मतलब इस वक्त तो हर तरह की वीकनेस है। ये देखो फियर देखो, हालांकि ये मार्केट मूड तो कह रहा है फियर थोड़ा कम हो गया, पता नहीं कैसे कम हो गया, इसका भी साले का भरोसा नहीं। ये देखो आप 104 के ऊपर नेगेटिव, मतलब ये थोड़ा सा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, मतलब क्या आदमी डाटा देखे। इंटरनेशनल इंडिकेटर्स बेकार है, अभी FN को डाटा ही नहीं है आज। और देखो इन्होंने आज फिर बड़ी बिकवाली करी है 3000 से ऊपर करोड़ की। DIs ने अच्छा खरीदा माल, तो अब इतना माल बिक गया, खरीदा नेट, बेचा किसने? रिटेल ने। रिटेल को पैनिक हो गया आज। रिटेल भी ना डरा बैठा है, जैसे ही बाजार गिरता है खट से रिटेल ही बेच देता है। अब यार ये सुनामी कहाँ तक सबको डुबाएगी कुछ कहना मुश्किल है। सारे इंडाइसेस गिरे हुए थे। स्मॉल कैप देखिए 2.25%, 2.25%, मिड कैप 1.5%। तो अरे उबासी आ रही है, मतलब आदमी करे क्या? गंदा सा रिजल्ट देख के क्या आएगी? मिड कैप 1.5-2%, निफ्टी बैंक 1.5%, सारे शेयर 1% से ज़्यादा गिरे हुए, मतलब क्या है? व्हाट इज दिस? लॉरेंस लैब, इंडियन होटल, टोरेंट फार्मा और डॉक्टर लाल ये भागे हुए थे। बाकी सब इंडसइंड बैंक के तो ऐसे कपड़े फाड़े हैं, मतलब इसको तो तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। हिंदुस्तान पेट्रो, ये डिक्सन टेक्नोलॉजी भी गिर दिया आज, बंधन बैंक, मतलब गंदा नाच खेल रहे हैं। इसमें सिर्फ ITC भागा हुआ था, मैं तो इसमें से बेचा ही है। एक्सिस बैंक, ब्रिटानिया, HUL, सन फार्मा, HCL टेक, कोटक ये भागे हुए थे गिरने वालों में, बाकी सब गिरे हुए। इंडसइंड बैंक देखिए कितना गिरा है, दानी देखिए कितना गिरा है, 26 आ गया। BPCL, श्रीराम फाइनेंस, M&M, लार्सन भी गया, कोल इंडिया भी गया, मतलब एक के बाद एक 13 नंबर आए। मेरा आ गया, 13 कब आएगा ये देखो। अब पुट राइटर्स पर 24,500 पे भी हल्के हो गए हैं, 24,000 पे भी हल्के हो गए हैं, 23,500 पे बढ़े हैं। पुट राइटर्स में गड़बड़ाहट है। कॉल राइटर्स 24,500 पे बढ़े हैं, 25,000 पे बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, मैक्सिमम पेन 25,000 पे। क्या चल रहा है समझ ही नहीं आ रहा। PCR हल्का हो गया, इतना हल्का मैंने मंथली कभी नहीं देखा, 0.75 ओवर सोल्ड ही हो गया आप उसको, क्या बोलोगे। निफ्टी बैंक 3 शेयर बढ़े हुए, 9 शेयर घटे हुए। 51,531 पे कल बंद हुआ था, उसके नीचे ही खुला, खिलते ही वैसे वो इंडसइंड बैंक जो गिर गया था, हाई बनाया 51,501 का, फिर जो गिरता लास्ट में इधर बॉटम बनाया 50 या 382 का, हल्का सा रिकवर होके 750 पॉइंट के लगभग 1.5% से थोड़ा कम गिर कर अपनी तो नाक कटाई है, लोगों की जेब, पैंट वैंट सब फाड़ दिए, डंडे बरस रहे हैं लोगों के। एक्सिस बैंक, कोटक और ICICI बैंक थोड़े चढ़े हुए, तो बाकी सब गिरे हुए। सबसे ज़्यादा इंडसइंड बैंक, फिर ये स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैनरा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक। क्या है यार ये, व्हाट इज दिस? मतलब क्रूरता की हद होती है। कैंडल बिल्कुल वीक हो गया, अब ये भी 40 के नीचे आता दिख रहा है, बुरी हालत। अभी कोई रिकवरी के आसार नहीं है, हर राइज पे बाजार गिर रहा है। ऑप्शन चेन एनालिसिस देखिए, मैक्सिमम पेन 51,500 पे, बाजार बंद हुआ है 50,000 पे। कॉल राइटर्स हल्के हो गए यहाँ पर 51,000 पे भी, 51,000 के नीचे 50,500 से कॉल राइटर्स बढ़े, पुट राइटर्स, बाकी सब जगह हल्के हो रहे हैं। कॉल राइटर्स हर लेवल पे बढ़े, देखिए हर लेवल पे बढ़े कॉल राइटर्स। कॉल राइटर की सुनामी आई हुई है, हालांकि मैक्सिमम कॉल रेटिंग अभी भी 53,000 पे। चल क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। PCR देखिए 0.64, मतलब सारा कैश। आज मैंने ये शेयर बेचे, आप कहते हो ना बता दिए, ये शेयर खरीद लिए थे, गलती से जील खरीद लिया, सारे में भी नुकसान ही है। भारती, कार्टरेट सब बेच रहा हूँ, बहुत माल बेच रहा हूँ, पैसे ही नहीं है। लेकिन देखो प्लानिंग थी अपने को बचाने की, तो बचा तो पा रहा हूँ, ये नहीं कह सकते मैं बचा नहीं पा रहा। पर कैंडलों की जो पोजीशन है ना, अभी कोई रिकवरी का संकेत नहीं है। बाजार में जो कैंडलें बन रही हैं, ये बाजार किधर भी जा सकता है। मतलब अब ये 23,500 के लेवल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, 10% की गिरावट देने की कोशिश कर रहा है। यानी अगर 500 पॉइंट और गिरेगा
तो हमारी तो जान निकल जाएगी। कहाँ से आएंगे पैसे? देखो यार, अब ऐसा होना चाहिए जो मुझे लगता है पर्सनली, जैसे इंडेक्स तो गिरेगा पर शेयर वाइज कुछ शेयर उठने चाहिए। कुछ उठ रहे हैं, देखोगे अगर आप, ज़्यादा शेयर उठने चाहिए अब शेयर वाइज। कभी कोई उठ जाएगा, कभी कोई उठ जाएगा, अब उठाव आना चाहिए शेयरों में। ऐसा पता नहीं क्यों मेरे मन में अभी भी विचार आया, बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो भैया यही है, देखो ये वक्त सीखने का है, एक ट्रेड करने का वक्त नहीं है। अगर आप सीखना चाहें, क्योंकि मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन तो देता नहीं, कोई पूछ भी लेता है तो अपने रिस्क से ट्रेड करो, तो आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनिए। 70 11 323 070 70 11 323 077 पे मेरी टीम को कॉल करिए, यूट्यूब के मेंबरशिप सेक्शन में जाकर बनिए। मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता, मैं वीडियोस के द्वारा, डेमोस के द्वारा, सिनॉप्सिस के द्वारा आपको रिस्क मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट सिखाता हूँ, तो जो कर भी रहा हूँ, कैसे बोल टिका हुआ हूँ। और अगर डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे खुलवाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।